जब तुलसीदास जी ये कहते हैं कि तुलसी अपने राम को रीझ भजो या खींच, दादा अगली लाइन पूरी खेत कीजिए। बड़ा बढ़ जाते हैं उल्टो सीधों की। बिल्कुल। तो वो भगवान जो कहते हैं कैसे भी भज लो मैं तुम्हारा हूँ, लेकिन उसे जब आप स्थायित्व में जब आप बहुत मूव नहीं कर सकते या आप उनके पास नहीं जा सकते हैं, लेकिन वो विधि विधान के साथ आपके पास आ रहे हैं। देखिए कहा जाता था कि कलयुग में बड़े-बड़े परिवर्तन होंगे, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा कि 6D में भगवान वर्चुअल रियलिटी में आपके पास आ जाएंगे, आपके घर आ जाएंगे, धूप, दीप, पुष्प, नैवेद्य, आरती के साथ। तो ये तो चमत्कार कर दिया दादा, कैसे? ये बड़े आनंद का विषय है कि तकनीकी का, हम विज्ञान का और धर्म का और आध्यात्म का ये बड़ा सुखद संयोग है दुर्लभ दर्शन। इसमें ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही रीमा कि कभी कभी हम तीर्थ की यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन तीर्थ तो आप तक यात्रा कर आपके सकता है। पास करता आप परमात्मा के दर्शन करने नहीं पहुंच सकते हैं, है। तो परमात्मा तो आपके पास आ सकते हैं वो वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से। अभी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि विज्ञान के इस यंत्र का इस्तेमाल या विज्ञान की इस सुविधा का इस्तेमाल हम सकारात्मक कर रहे हैं या नकारात्मक कर रहे हैं। तो हमारे इस दुर्लभ दर्शन ने सिर्फ यही बात करी कि आप 1000 किलोमीटर यात्रा करने के पश्चात पता लगा कि आप दर्शन करने गए और आपको 20 सेकंड का समय भी अपने उस प्राणप्रिय परमात्मा के सामने नहीं मिलता है। नहीं मिलता। कारण क्या है? बोले कि हजारों लाखों लोगों के श्रद्धालुओं की जो भीड़ है उसके कारण उनको सबको अकोमोडेट करना है। तो कैसे करेंगे? तो अब पता लगा कि हमारा मन तृप्ति प्राप्त करने गया था, लेकिन अतृप्ति के भाव से भर गया। आपके अंदर वो चीज घटित नहीं हुई। जबकि आप क्या कर रहे थे? बोले कि आप ये करते हैं कि हम विग्रह के दर्शन करने गए थे और विग्रह के दर्शन करते साथ ही आप आंखें बंद कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्या कारण? गए तो थे दर्शन करने, आंखें खुली रखते, लेकिन आपने आंखें बंद की। इसका सिर्फ एकमात्र कारण ये होता है कि हम बाहर के अकेले साउंड इफेक्ट से नहीं, हम बाहर के विजुअल को भी काट देना चाहते हैं ताकि हमारे और परमात्मा के बीच में कोई भी बाधा या अन्य कोई उपकरण उपलब्ध ना हो। तो दुर्लभ दर्शन के माध्यम से आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने आराध्य की उन तमाम गतिविधियों में, अगर आप गर्भगृह में हैं तो आपके और आराध्य के बीच में कोई नहीं है। अगर आप वहां पर उन्होंने का जलाभिषेक हो रहा है तो आप उस गर्भगृह में घटित होने वाली उस घटना को भी आप महसूस अपने ऊपर कर रहे हैं कि जल के छींटे भी आपके, बोले सुगंध लग रही है, सुगंधिम पुष्टिवर्धनम की बात चल रही, तो आप उस सुगंध को भी आप अनुभूत कर सकते हैं। बोले मंत्रोच्चार, आप वहां पर घटित होने वाली उस कथा को या उसके महत्व को तो सुन ही रहे हैं, उन मंत्रों का भी आनंद ले रहे हैं। बोले कि आकाश, वायु, प्राणवायु, तो पता लगा कि आप उस वहां की उस हवा को भी अनुभूत कर रहे हैं। यानी आपकी पांचों की पांचों इंद्रियां एक समय में एक साथ सिर्फ एक कार्य में रहते हैं, तो आपके अंदर रस की उत्पत्ति तो होनी ही है। अद्भुत है दादा, अद्भुत है। हम इस कल्पित आभासी दुनिया की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि ये एक वर्चुअल रियलिटी है। हमारे जो आराध्य हैं उन्होंने तो दिखा भी दी, जैसे विराट रूप जो दिखाया भगवान कृष्ण ने, वो मुझे लगता है सबसे बड़ी वर्चुअल रियलिटी तो वही है। तो ये एक नए तरीके से इसको परिभाषित किया जा रहा है और मुझे लग रहा है कि अभी अगर हम देखें तो इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि चाहे वो युवा हैं या फिर बहुत सारे लोग हैं, मुझे लगता है आप अभी हम तीर्थों पर भी बहुत व्यवस्थाएं बदलती हुई देख रहे हैं और बहुत सुखद नहीं है उसमें कुछ चीजें। आप देखिए कि वीआईपी लाइन की बात होती है, भीड़ की बात होती है, लगातार मौसम बदल रहा है, बहुत सारी चुनौतियां हैं, हर जगह पर लोग नहीं जा सकते हैं। तो ऐसे में ये सब देख करके मुझे लगता है बहुत सही वक्त पर आप लेकर के ये आए हैं और इतना आप ट्रैवल करते हैं, इतनी सारी चीजें रहती हैं। कैसे ये आइडिया जो है ये फॉर्म हुआ कि ये बिल्कुल सही वक्त है ये? प्रशांत जो इसके फाउंडर हैं दुर्लभ दर्शन के, प्रशांत मिश्रा, वो IITian है और साथ में फिर उन्होंने भारत सरकार के लिए मतलब सिविल सर्विसेज UPSC वगैरह पार करने के पश्चात उन्होंने 15-16 वर्ष उन्होंने अपने भारत सरकार की सेवा में भी बिताए। चूंकि IITian है, प्रयोग धर्मी है, तो जो मशीनों के प्रति या जो तकनीकी के प्रति उनका मोह छूट नहीं पा रहा था और कहीं ना कहीं सेवा का भाव है मन के अंदर, रिटर्न करने की इच्छा है कि ये कौन सी चीज है जिसने एक सामान्य से प्रशांत को एक असाधारण प्रतिभाओं से संपन्न कर दिया। तो वो आस्था, वो विश्वास, वो तमाम मान्यताएं, तो उनको कैसे लौटाया जाए। तो लौटाने के मन में पता लगा कि लौटाने के लिए ये पकड़ के रखना, ये नौकरी पकड़ के रख के नहीं लौटाया जा सकता। तो क्या करना चाहिए? बोले कि नौकरी छोड़ देना चाहिए, वर्चुअल रियलिटी तो वहां छोड़ी, वर्चुअल रियलिटी छोड़ के अब इस माध्यम से। तो ये प्रशांत के मन में ये विचार आया
कि हम कैसे इन तमाम ये जो घटित होने वाली हमारी जो विसंगतियां हैं या जो कठिनाइयां हैं, इसको विसंगति ना कह के कठिनाइयां कहें, उन कठिनाइयों का निवारण हम कैसे कर सकते हैं। चलिए, ये तो तीर्थ के तरफ सब तो नहीं यात्रा कर सकते, बहुत सारे लोग होते हैं, उन्होंने कहा बीमार हैं, वो अस्पताल से ही नहीं निकल पा रहे हैं या बीमारी के कारण अपने गांव से ही नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन उनके मन में एक अतृप्त इच्छा है, बोले कि दर्शन करना है तीर्थ के। तो कैसे उनकी उस अतृप्ति को तृप्ति में रूपांतरित किया जाए, कैसे उनकी बेचैनी को चैन में रूपांतरित किया जाए। आप पता लगा कि यात्रा कर रहे हैं, यात्रा के समय आप फ्लाइट से यात्रा कर रहे हैं, फ्लाइट डिले हो गई, आपको लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ रही, तो उस प्रतीक्षा के समय आपके अंदर विभिन्न किस्म की दुश्चिंताएं आ रही हैं, तो आपकी चिंताओं को चिंतन में रूपांतरित कर दिया जाए और आपकी वो प्रतीक्षा जो है वो आपको अधीर करने की जगह धीरता पैदा कर सके आपके अंदर। पता लगा आप व्यवसाय किसी लक्ष्य के लिए जा रहे हैं, तो आपके मन में इच्छा होती है कि आप मानस पूजा करते रहते हैं, आपके अंदर मन में पूजा चलती रहती, ताकि आपकी वो जो जिस उद्यम के लिए आप जा रहे हैं तो उसको आप बहुत अच्छे से प्रस्तुत कर सकें। तो उस मानस पूजा के लिए बोले कि आप व्यापार के लिए जा रहे हैं, तो आप पता लगा इस वर्चुअल रियलिटी के माध्यम से उन तमाम चीजों में जो वहां पर घटित हो रही है गर्भगृह में या उस स्थान में या वो तीर्थराज में, कि अगर आप अयोध्या जा रहे हैं तो सिर्फ अयोध्या में परमात्मा श्री राम के दर्शन ही नहीं, उस इतिहास को भी सुन रहे हैं, वहां पे हनुमानगढ़ी भी देख रहे हैं, पता लगा गुप्तार घाट भी जा रहे हैं, आप माता सरयू के भी दर्शन कर रहे हैं। तो आपके चित्त की जो भाव दशा है वो इतनी सकारात्मक आस्था और विश्वास से भर जाएगी कि जब अपने व्यापारिक जगत में जाएंगे तो आपके चित्त में, आपकी पूरी वेशभूषा में, आपकी पूरी पर्सनालिटी में सकारात्मकता का संचार हो रहा होगा और आपके अंदर उस व्यापार को करने की कहीं ना कहीं एक शुचिता, पवित्रता या कुशलता ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं संचारित हो रही होगी। तो ये जो अगर देखा जाए इस रियलिटी के माध्यम से, इस दुर्लभ दर्शन के माध्यम से, तो इसके कई लाभ हैं और कई किस्म की चीजें हैं जो कहीं ना कहीं बिना बोले हमारे चित्त में, चरित्र में और चिंतन में रूपांतरण का काम करेंगी। तो ये 6D है, इसके 6 डायमेंशन है और हम जानते हैं आपके भी बड़े सारे डायमेंशन हैं और जो आध्यात्म वाला डायमेंशन है वो तो प्रभावी रहा है आपके काम पर, आपके मानस पर, आपके विचारों पर, आपके व्यक्तित्व पर, आपकी ऊर्जा पर और आपके जो आसपास का एक चुंबकीय वातावरण बन जाता है उस पर। तो इसमें ज्यादा करीबी तत्व कौन सा है आशुतोष राणा का, जो शुरू से जुड़े रहे आध्यात्म के साथ, दद्दा जी के सानिध्य से लेकर के अब तक की जो यात्रा रही, वो कितना प्रभावी और कितना गहरा रीमा, मैं इसको ऐसा ही मान के चलता हूँ कि देखिए कितनी विलक्षण और अद्भुत बात है कि जब तक गुरुदेव भगवान परम पूज्य दद्दा जी जीवन में रहे, लौकिक जीवन में, तब तक उन्होंने धर्म में हमारे कर्म को समाहित करके रखा, यानी 131 यज्ञों में उन्होंने हमें वहां पर उपस्थित रखा। और जब उन्होंने अपनी लौकिक लीला का समापन किया तो उन्होंने मेरे कर्म में धर्म को समाहित कर दिया। हम क्या करते हैं अभिनेता के तौर पर, हम कथाएं ही तो सुनाते हैं। अब हम ऐसी कथाएं सुना रहे हैं जिन्हें सुन के समस्त जगत की व्यथा का शमन हो सकता है, समापन हो सकता है। और कथा वही महत्वपूर्ण होती है जिसे सुन के हमारे और आपकी व्यथा समाप्त हो जाए या समाप्त होने के उसमें सूत्र प्राप्त हो जाए। तो अगर देखें तो बोले किसकी कथा सुना रहे हैं, बोले महादेव की सुना रहे हैं। बोले किसकी कथा सुना रहे हैं, बोले मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की सुना रहे हैं, उस स्थानों की सुना रहे हैं जो हमारे और आपके और बड़े बड़े लोगों के रूपांतरण का स्थान रहे, रूपांतरण का विषय रहे, कि उनकी चेतना को उन्होंने रूपांतरित कर दिया। बोले कहाँ करी थी यात्रा, तपस्या, बोले कि केदारनाथ जी में बैठ के की थी। तो बोले आप किसकी कथा सुना रहे हैं, बोले बद्रिकाश्रम की आप कथा सुना रहे हैं। कि तो कहने का अर्थ ये है कि अगर देखें तो ये प्रभावी वही है कि जो जीवन भर, ये इससे बड़ी गुरु कृपा और क्या हो सकती है कि आपके कर्म में ही उन्होंने धर्म को समाहित कर दिया। धर्म मतलब जो सबके कल्याण का, सबके हित के लिए कारक हो। यही वजह है कि बाकी जब कोई वही कथा सुनाता है तो वो वाचक लगता है, लेकिन जब आशुतोष राणा वो सुनाते हैं तो वो साधक लगते हैं। क्या बात है, वाह, ये बड़ी सुंदर बात। अच्छा, मैं इनको आलोक श्रीवास्तव जी को सुन रही थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही। जब पूछा जा रहा था कि इतना सुंदर संगीत और ये तारम्य कैसे बन जाता है, उनका कहना था कि आशुतोष जी ब्रीफिंग बड़ी अच्छी देते हैं।
तो विषय के तो आप जानकार हैं ही, महारथी और धर्मज्ञ हैं ही। वो एक बड़ी वजह है, क्योंकि इससे पहले भी हमने कई प्रोजेक्ट में देखा कि आलोक जी का जो संगीत है या गीत है, और आप अक्सर उनको अपना अनुज भी बताते आए हैं, तो वो जो बॉन्डिंग है, क्योंकि इसमें हम देख रहे हैं कि वो भी बहुत खास एक योगदान हमें देखने को मिल रहा है संगीत का। आलोक वर्तमान समय के एक ऐसे व्यक्ति हैं कि जो भावों को भाषा में रूपांतरित करते हैं, और ये जगत जो है वो भाव प्रधान है। और मेरा ये मानना है कि किसी भी भाषा में अगर भावों की प्रमुखता नहीं है तो वो भाषा आपके तन का स्पर्श करेगी, आपके मन का स्पर्श नहीं करेगी। और आलोक को परमात्मा ने वो कृपा करी है कि उनको भावों की समझ है। तो जब ऐसे व्यक्ति जो भावुक व्यक्ति है, भाविक व्यक्ति है, उसको सिर्फ और उसके ऊपर भाषा की बड़ी अनुपम कृपा है, उसको अगर आपसे भावों का कि सिर्फ याद करा देंगे, स्मृति ही करा देंगे, तो जब वो भाषा में रूपांतरित होते हैं तो वो सिर्फ आपके ही नहीं, वो जो भी कानों में पढ़ते हैं वो सबके चित्त को, चिंतन को उद्दीप्त करने का काम करते हैं। तो ये अनुज तुल्य उनका हमारे प्रति जो बड़े भाई का भाव है, ये हमारे आनंद का विषय है, हमारे गर्व का विषय है कि एक इतना मेधावी, इतना प्रतिभावान व्यक्ति हमें इतना आदर योग्य मानता है। लेकिन अन्यथा देखा जाए तो ये वो व्यक्तियों में से हैं जिनकी लिखी हुई चीज़ों को यदि हम और आप पढ़ें, अब बाबूजी या माँ, उनकी जो कविताएं हैं, हाँ। वो किसकी माँ के लिए कही? वो क्या अपनी माँ के? अरे वो तो सबकी माँ के लिए कही। बाबूजी की बात कर रहे हैं तो सबको अपने अपने पिता का अक्स उसमें दिख जाएगा उस रचना में। तो साहित्य का मतलब ही होता है जिसमें सबका हित शामिल हो, सहहित की जो बात कर रहा हो। तो इतना विलक्षण प्रतिभावान व्यक्ति है, और चलिए, तो चाहे उसका इससे संगीत हो, जुड़ना चाहे मुझे आनंद लगता है आइडिया हो, जैसे एक आईआईटीएन जब आते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा ऊर्जा का एक केंद्र होता है, जब आप उसके पास जाते हैं तब आपके अंतर मन का जो सर्वश्रेष्ठ होता है वो प्रस्फुटित होता है। और इसीलिए ये सब जो है ये आए हैं आशुतोष के पास। तो बहुत ही सुंदर, और मुझे लगता है जैसे ईश्वर ने कहा कि मेरे तो सहस्त्र नाम आप एक ही में समाहित कर दीजिए तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, और सब कुछ यहाँ पर ये लेकर के आए हैं। तो ये 6D वर्चुअल रियलिटी, तो जीवन की रियलिटी से हम सब परेशान हैं कहीं ना कहीं, तो वहाँ आपको बहुत एक आसान ब्रेक चाहिए, कम वक्त में, बिना कहीं गए, तो आपके पास है ये 6D VR। बहुत बहुत धन्यवाद। बातचीत आपसे तो ऐसा है कि ज्ञान का सागर है, लगता है अंतहीन चले, लेकिन समय की यहाँ पर कमी है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत की। जल्दी मिलते हैं। बिल्कुल।